के, आलू के, अभी चिकन के भी बन रहे हैं और मटन के और फिश के और सब वही बन रहे हैं ना आजकल। तो वो सब प्लानिंग चल रही है। अब तो नॉन मुस्लिम को लगा अरे इनका खाने का महीना आ गया, सिर्फ खर्चे वाला महीना, खाने वाला महीना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि रमजान को हमने फास्टिंग का नहीं, फीस्टिंग का महीना बना दिया। रमजान आ रहा तो घर में ये डिस्कशन नहीं हो रहा घर में कितने बच्चे बाले होंगे इस साल जो रोजे रखने वाले हैं। औरतें उसका हिसाब लगा रही कि अपना नानान का बच्चा बड़ा हो गया, अपना बच्चा बड़ा हो गया, फला हो गया, इनसे रोजे वाजिब और कर्ज हो गए। 30 दिन है तो आप कितना तिलावत कुरान करेंगे? अब क्या प्लान है? एक बार रोज प्लानिंग करना पड़ेगी ना, कि कुछ नहीं तो 5 दिन तो 5 आते जाऊंगा मैं, बॉस को बोल के कि मैं हाफ डे आया करूंगा थोड़ा सा 5 दिन तक खाली, क्योंकि वो जागने की रात है। वो मुस्लिम है तो ठीक, नॉन मुस्लिम है तो आप समझा सकते हैं कि हम लोग रात में जाके तपस्या करते, इबादतें करते हैं। तो होना चाहिए ना प्लानिंग। इसका कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। घर में डिस्कशन नहीं चल रहा, बेगम कैसा जाएंगे अपन, रात में क्या करने वाले हैं, सुबह बच्चों को संभालना है, स्कूल वगैरह होंगे। नॉन मुस्लिम को लग रहा है मुसलमान बोले तो खाते पीते हैं और खरीदो फरोख्त करते, बस इतना इनका रमजान है। रमजान का महीना तो उन्होंने जब सोचना था तो उनको ये आना था, मुसलमान ये इबादतों में लग जाते हैं, ये सदकात और खैरात करते हैं, जिक्र कसरत से करते हैं। कि जहन में ये तस्वुर है कि रमजान तक ये अच्छा मुसलमान रहेगा, एक शव्वाल से ही बदल जाएगा। रमजान सिर्फ खत्म होते उसी दिन लॉक लग जाता पूरी इबादतों को और उसके बाद सारी चीजें खत्म। बल्कि मस्जिद से तलाश कर रहे मुसल्ली कहाँ है, जो दिख रहे थे गुमशुदा हो गए। एक परमानेंट नफ्स के अंदर चेंज। पूरे रमजान ने मुझे ट्रेनिंग दी अल्लाह के जिक्र में जबान पर रखने। फिर एक रमजान से मैं कैसे भूल गया कि जबान को फिर मैंने सुखा लिया। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। तब्दीली होती है, चेंज होना चाहिए, तब बदलाव आना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं रमजान आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, जरूरत बराबर भी लाइफस्टाइल में तब्दीली सिवाय 30 दिनों के। बस जमाना और अताफ के लोग भी हैं उसका इकरार करेंगे यार ये आदमी वैसा ना रहा जैसा रमजान से पहले था। अब ये नमाजी बन गया, अब ये झूठ नहीं बोलता, अब इसने सदकात और खैरात जो रमजान में नहीं, इसको आदत पड़ गई, अब देते रहता है। अब रमजान में इसने जो नजरें नीचे की ना, तो अब ये थिएटर में नहीं जाता, फिल्म में नहीं देखता। अब उसने कर लिया तो कर ही लिया उसने। इसने रमजान में हराम कमाना छोड़ दिया, अब हराम को पकड़ता ही नहीं, दूर दूर तक। अब सूद लेता ही नहीं, अरे छोड़ दिया ना, तंबाकू खाता, अपना सिगरेट पीता, अपना फुला करता, सब आदतें इसकी छूट गई, बदल गया यार, अलग आदमी। रमजान से पहले तक इसका आदत था कि बीवी को गाली गलौज करता था, रमजान ने इसको बदल दिया। अब एक नया इंसान है, अब तो बच्चों से भी अखलाक से बात करता है, वालिदैन का एहतराम सीख लिया। पहले तो कोई बात भी नहीं करता था उनसे, खिदमत तो दूर की बात है, अब तो खर्चा भी करता है उन पर। ये तब्दीली आना चाहिए कि ये महीना वो महीना है जो चीजों को खत्म कर देता है, जला देता है, गुनाहों को खत्म कर देता है, गुनाहों को जला देता है। समझ रहे? खाक कर देना, जला देना, डाल देता है, इसकी शिद्दत में डाल देता है, इसके नतीजे में वो गुनाहों से अपने आप को पाक कर लेता है। रमजान में वही हाल है। रमजान में थिएटर नहीं गया, रमजान में गाली नहीं दी, रमजान में बुरी चीजें देखे, रमजान में झूठ नहीं बोले, रमजान में ये नहीं किए। रमजान खत्म होते पूरा 30 दिन के कसर निकालते पड़े दिखते, दिन भर फिल्म देखते पड़ा हो। 30 दिन में देखा ना टीवी मैंने, इसके बाद अगर आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया और रमजान ने आपको फायदा नहीं दिया। अल्लाह जब ये दुनिया बदलती है, दिल की दुनिया, तो अतराफ में इसके माहौल में इसका असर नजर आता है।